फायर निकालेंगे। अब निकालेंगे दूसरा तीमुथियो, उसका दूसरा अध्याय। दूसरा तीमुथियो दूसरा अध्याय, उसका 1 से 13 बारी बारी पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी या उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने में योग्य होगी। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाएं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने को बहुत आशीष हो। आमीन। हम इसमें देखते हैं यहाँ लिखा है मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक। हम इस वचन में देखते हैं हमें किस तरह से होना चाहिए। तीसरे वचन में लिखा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और चौथे पद में लिखता है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। और लास्ट वचन लिखा है 13 में जिस तरह से लिखता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। इन वचनों में हम देखते हैं किस तरह से हमें होना है। कहता है जब वो लड़ने जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, तो क्या चाहता है हर इंसान कि जिसने मुझे भर्ती किया है हम उसे क्या कर सकें, खुश कर सकें। कैसे खुश कर सकें कि जैसा उसने चाहा है हमसे, हम वैसा उस पर खरे उतर सकें, हम वैसे दिखें या ऐसे बने या ऐसा अपने आप को प्रूव करें कि जैसा उसने हमसे चाहा था वैसा ही हम हैं। किसी और को प्रसन्न करने के लिए नहीं जा रहा हूं, वो कह रहा है उसको प्रसन्न कर सकें जिसने हमें भर्ती किया है। हम बहुत बार सुनते हैं हम मसीह के सहकर्मी हैं। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, संसार को नहीं। पौलुस कहता है क्या है जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। उसने कुकर्म नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी क्या है वो दुख उठाता है उसकी तरह, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सताया जाएगा। हमने देखा होगा जहां सच खड़ा होता है वहां पर कम लोग होते हैं, पर झूठ के साथ में
बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि आज इंसान का धन ये संसारिक धन है। वचन बताता है, नीति वचन हम देखते हैं तो जैसे लिखा है कि धनी के तो बहुतेरे मित्र हो जाते हैं, लेकिन निर्धन के उससे मित्र भी क्या है, दूर हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है, अपना ही भला चाहता है, अपना ही स्वार्थ चाहता है कि हमारा इससे कुछ भला हो। आजकल रिश्तेदारी भी अगर है किसी की तो वो किसके लिए है? स्वार्थ के लिए। हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आज सच्चाई के साथ नहीं होंगे पर झूठ के साथ जरूर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज नहीं दिखती जो परमेश्वर ने हमारी रखी है। हमें क्या दिखता है? इस संसार का वैभव दिखता है, संसार की चीजें दिखती हैं। इसलिए क्या कह रहा है वो? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। उसने ये नहीं देखा कि मैं क्या करूंगा, इस संसार के लिए अपने आप को क्रूस पर चला दूंगा, मैं इस संसार के लिए जिसने पाप किया है उसके बदले मैं अपने ऊपर दुख उठाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा। उसने क्या कहा? मेरे पिता ने मुझे भेजा है तो मैं क्या करूंगा? पिता की इच्छा पूरी करूंगा। उस योद्धा के समान, वो योद्धा जो किसी से नहीं डरता, पर क्या करता है? उस जीत को हासिल करने के लिए अपनी जी और जान लगा देता है। हम ये वचन में देखते हैं कि हमें किस तरह से होना है। पर मेरा आज जो वचन परमेश्वर ने बात है कि जिस तरह 2:13 कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम चाहे शायद भटक गए हो, शायद संसार की चिंताओं ने हमें दूर कर दिया हो, शायद संसार की जरूरतों ने हमें परमेश्वर से भटका दिया हो, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो इसका मतलब उसने कहा था और वो करता है। क्योंकि क्यों? परमेश्वर बदलता नहीं। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हम सोचते हैं शायद प्रभु ये सारी चिंताएं मेरे पास आ रही है, शायद तूने मुझे छोड़ दिया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है प्रभु? क्या ये चिंता मेरे पास आ रही है, ये सारी परेशानी मेरे पास आ रही है, ऐसा क्यों प्रभु? क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? हम बड़ी जल्दी एकदम ही क्या होते हैं? निराशा में आ जाते हैं कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है, शायद मैंने जिस तरह आपने सोचा था उस तरह से नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं? बड़ी जल्दी परमेश्वर से अलग से होने लगते हैं। इस तरह से हमें होना नहीं चाहिए, उस तरह से हम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें अपनी चीजें याद आने लगती है कि मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए था, मुझे ऐसा, जब ऐसा करूंगा तो जब ऐसा होगा। लेकिन प्रभु तो मेरे साथ में ऐसा काम कर ही नहीं रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि परमेश्वर कैसे होगा, कैसे होगा। हम सोचते हैं कैसे होगा प्रभु। आइए मुझे भी देखते हैं। इब्रानियों 11:1 में वचन इस तरह से कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने विश्वास के साथ क्या है? विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का। हमने आशा किया है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है,
क्या है? और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने देखी नहीं उसका प्रमाण है कि हाँ ऐसा होगा वहां पर। क्या है ये? विश्वास। जब हम विश्वास से भटक जाते हैं तो हम क्या होते हैं? अपने आप की बुद्धि पर निर्भर हो जाते हैं। जब विश्वास हटने लगता है तो हम अपनी बुद्धि से करने लगते हैं कि ऐसा होगा। हम अपनी बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर की बजाय। जबकि परमेश्वर का वचन, जैसे इब्रानियों में खोला है, कोई भी 13 उसका 8 वचन पढ़े। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। एक सा है, एक सा है वो। उसने कहा है अगर होगा तो वो होगा। उसमें कोई दो राय नहीं कि चेंज होगा। क्या हम सोचे कि चेंज हो जाएगा शायद। अब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मुकुट दूंगा तो वो देगा। हम कौन सा मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं वो हमारे ऊपर है। हम इस संसार का मुकुट चाहते हैं अपने ऊपर या परमेश्वर का मुकुट चाहते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देने वाला है। हम कैसा चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में कार्य करे? परमेश्वर वैसा ही कार्य करता है। जब विश्वासी होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास के साथ विश्वास योग्य है। परमेश्वर वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। हम देखेंगे यशायाह 40:8 भी कोई पढ़े। यशायाह 40:8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या है? सदैव अटल रहेगा। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। सूख जाएगी घास तो सूख जाएगी, फूल मुरझा भी जाएगा, लेकिन क्या है? परमेश्वर का वचन जो है सदैव अटल रहेगा। सदैव, हमेशा। ऐसा नहीं कि उसने कहा है और अभी हुआ और अगली बार वो आगे नहीं करेगा। उसने कहा है तो वो क्या है? होगा। उसने जो बात कही है वो होगी। पर हमारे अंदर जो क्या है, क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जैसा कि हमने वचन में देखा 2 तीमुथियुस उसका 2:13 में, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर बदल गया तो हम लोगों में से कहने लगे परमेश्वर तू तो बदलने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमने देखा इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो बदलता नहीं है। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदल सकता। हम उसे स्वामी भक्त सैनिक, हम कैसे सैनिक हो कि जो उसने कहा है उस पर विश्वास पूरी रीति से करें, दुचेते मन से न करें, दोनों नावों में पैर न रखें कि हम संसार का सुख भी चाहते हैं और परमेश्वर का सुख भी चाहते हैं। एक को तो त्यागना होगा, क्योंकि वचन कहता है जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। यदि हम संसार की चीजों को चाहते हैं तो हम परमेश्वर की चीजों से ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम सुख की तरफ जाएंगे। हमें संसार का सुख अच्छा लगने लगेगा, फिर हमें परमेश्वर क्या है भाएगा नहीं। फिर हमारे पैर प्रचार की ओर नहीं जाएंगे। अरे गर्मी हो रही है, हम प्रचार में क्या जाए, बाहर बहुत धूप होगी, हम जल जाएंगे, हम ये हो जाएगा, बाहर बहुत ठंड है, घर में हीटर की गर्मी लेंगे। क्यों? क्योंकि संसार क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है, तुम अपने सुख विलास में खो जाए। लेकिन परमेश्वर के लोग हर बात में, हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो कैसा भी समय क्यों ना हो। परमेश्वर ने हमें ये सौंपा है कि हम परमेश्वर का प्रचार, सुसमाचार प्रचार लोगों तक ले जाए, जाति जाति तक ले जाए। तो इसका मतलब क्या है? हमें उसमें विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है, वो बदलता नहीं। मनुष्य बदले तो बदले, पर परमेश्वर नहीं बदलता। एक वचन और देखेंगे, लूका 1:37।
क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। कैसा होता है? वो प्रभाव रहित नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो हम सोचे कि वो कह दिया है, शायद पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हम क्या सोचते हैं, शायद उसमें प्रभाव नहीं है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अगर उसने कहा है तो वो होगा। ये लिखा है, हमने जब पढ़ा कि यीशु के जन्म की घोषणा, जब उसने कह दिया मरियम को कि वो गर्भवती होगी, स्वर्गदूत से पूछा क्या मैं कुंवारी हूं? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा दूत ने कि जो परमेश्वर की वचन परमेश्वर की ओर से होता है वचन, वो क्या होगा? प्रभाव नहीं होगा। अगर कहा है तो क्या होगा? होगा, 100% होगा। उसमें कोई दो राह नहीं कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, वो होगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो क्या है? अपने आप से इनकार नहीं कर सकता। यदि वो मसीह है, वो प्रभु है, वो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का करता है, सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है, वो क्या है? बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अगर वो बदलता है तो हम क्या है? हम में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं रहे, क्योंकि मनुष्य क्या है? बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। वो युगानुग से एक सा है। कितना अच्छा वचन है, देखा तीमुथियुस में हमने 2:13 कि हम अब अविश्वासी भी हों, हम भटक भी जाए चाहे, लेकिन परमेश्वर ने अगर कहा है, उसकी योजना खत्म नहीं होती, और उसकी योजना तुम्हारे जीवन से है तो वो होके रहेगी। हमने सुना अभी हमारे भाई है एक, तो उन्होंने बताया कि उसकी किसी ने भविष्यवाणी की थी, कितने साल पहले 2010 के आसपास शायद की थी, कि परमेश्वर तुमसे कुछ काम चाहता है, परमेश्वर तुमसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें अपने लिए यूज करना चाहता है। वो इंसान जब तक तो चले, थोड़े 3 साल तक याद रहा उन्हें, उसके बाद वही चीजों में इंसान जैसे कहा संसार में भूल जाता है। लेकिन उन्हें फिर रिसेंटली भी याद आया कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो याद आया कि परमेश्वर की भविष्यवाणी जो उनके जीवन के लिए की थी, वो क्या करेंगे? परमेश्वर का समय आ गया कि वो उनके लिए यूज हो नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी हों, हम भूल भी जाएं, फिर भी परमेश्वर नहीं भूलता, वो उसे अपने समय पर करेगा। वो हमारे समय का वेट नहीं करता कि हमारे समय पर करेगा, पर वो अपने समय पर करेगा जिस समय उसे यूज करना है। हम चाहते हैं शायद आज ही हो जाए, हम चाहते हैं शायद इस तारीख पर हो जाए, हम चाहते हैं शायद इस साल में हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो सोच रखा है वो हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारे सारे ज्ञान से परे है। क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो अद्भुत करता है। परमेश्वर हमारे हिसाब से नहीं चलता, उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। वचन बताता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से निकालेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय। और हम यहां पढ़ते हैं 15 का 5 अध्याय 15 का 5 पद पढ़ते हैं। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा,
आकाश को दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या कहा? तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये अब्राहम से कही ये बातें। किससे कही है? अब्राहम से कही है ये बातें। प्रभु ने बाहर ले जाकर कही, देख तारागण को, क्या तू इसे गिन सकता है? तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। अब्राहम ने सोचा होगा कि प्रभु मेरे पास तो एक बच्चा भी नहीं है और तू ये कह रहा है कि तेरा वंश इतना बड़ा होगा। पर परमेश्वर ने कहा है, जब परमेश्वर ने कहा है तो हम क्या सोचें, होगा या नहीं होगा? वो होगा। इसमें कोई बात ही नहीं कि वो होगा या नहीं होगा। हम सोचें, वो होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने वाचा बांधी है, परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है। हम अपनी प्रतिज्ञाओं को जब क्लेम करते हैं परमेश्वर से, वो बाधित होता है कि हाँ वो करेगा, वो 100% करेगा। वो बना हुआ है अपनी वाचा से कि मैंने कहा है और मैं उसे करूंगा। यदि मैं उसे पूरा ना करूं तो मैं झूठा ठहरूंगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि वो तुम्हारे पांवों से शैतान को कुचलवा देगा तो वो कुचलवा देगा। यदि वो कहता है तुम जहर भी पी जाओ तो तुम्हें कुछ हानि ना पहुंचेगी, तो नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि परमेश्वर हमारा बचाने वाला, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हमें जिलाने वाला परमेश्वर हमें इस नरक की जिंदगी से स्वर्ग तक ले जाने वाला परमेश्वर है। इस संसार में रहते हुए भी उस स्वर्गीय आनंद को लेके आने वाला परमेश्वर है। वो हर एक बात में हमें विजय बनाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कुछ भी क्या करें, गलत करें या विश्वास से भटक जाए। अविश्वासी हूं, हम ऐसे नहीं चाहता परमेश्वर। अविश्वासी कौन है? जो विश्वास करके भटक जाए, जो विश्वास करके भी क्या है, उसकी बातों से पीछे हटे, वो क्या है? अविश्वासी। हमें अविश्वास में नहीं रहना। हमें अन्य जाति जो नहीं जानते वो एक अलग बात है, लेकिन जो जानने के बाद भटके वो क्या है? परमेश्वर को निराश करता है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता। कि वचन बताता है इब्रानियों 11:6, उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न तो करना है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। प्रभु में आ गया, तैयार होके आ गया हूं पूरी तरह से, मैं भवन में बैठ गया हूं, मैं परमेश्वर सबसे पहले आ गया हूं, मैं परमेश्वर, मैं सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में गा रहा हूं परमेश्वर, लेकिन मेरे पास विश्वास नहीं है। लेकिन तो क्या मैं उसका वो स्वामी भक्त सैनिक बन पाऊंगा? सिर्फ मैं कार्य कर रहा हूं, कर्म बिना विश्वास और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। दोनों मरे हुए हैं, दोनों को साथ लेके चलना होगा। यहां वाचा बांधी परमेश्वर ने, अब्राहम से कहा कि देख तारागण को गिन सकता है क्या तू इसको? तेरा वंश भी ऐसा ही होगा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। 6 पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। क्या गिना? धर्म गिना, क्योंकि उसने विश्वास किया। लिखा है उसने विश्वास किया। आज हम अंतिम समय में हैं और हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि परमेश्वर अभी आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं। कि हम अंतिम समय में हैं कि जब हम देखते हैं एक देश दूसरे देश पर राज्य करना चाहता है, एक देश दूसरे देश को हटाना चाहता है, उस पर काबू करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। हमने बीच में देखा भी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। अभी देखते हैं यूक्रेन और रूस लड़ रहा है। सिर्फ हम लड़ाइयों के बारे में सुनते हैं। अभी कोरोना वायरस,
मतलब एक के बाद एक संकट, महामारी, महाकलेश, जिस देश पर वो चीजें हो रही हैं वो किस तरह से उस चीज को सह रहे होंगे हम सोच सकते हैं। वचन बताता है ऐसी बातों को जब देखो तुम होते हुए तो तुम घबरा ना जाना। घबरा कौन जाएगा? जो विश्वास में रहेंगे। लेकिन जो विश्वास में है वो कहेंगे कि हाँ मेरा परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, मुझे लेकर जाने वाला है। वो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर से कहेंगे मुझे स्थिर कर इस बात के लिए, परमेश्वर इस समय में भी मुझे स्थिर कर। वो ये नहीं कहेंगे इस बात को हटा दे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही कहा यदि तू चाहता है तो इस पहले को हटा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जो परमेश्वर ने कहा है वो क्या है, उसी रीति से होना है। हम उसके लिए अपने आप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य जाति लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ वो बच सके, बच जाए। आपके परमेश्वर आने से पहले लोग अधिक से अधिक बच सके, आत्माएं बचाई जा सके। वो क्या कर सके? उस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सके, वो आपकी ओर जा सके। ये अंतिम समय जैसे जैसे आता है हम क्या हो, स्थिर हो सके प्रभु, कि हम दूसरों को शिक्षा देते देते खुद ना भटकने जाए। स्वामी भक्त सैनिक कैसे हो? वचन हमने देखा, एक बार फिर खोलेंगे जल्दी से तीमुथियो को ही, दूसरा तीमुथियो दूसरे पद में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मैंने सीख लिया काफी है, ये जरूरी नहीं है। ये समय आता है कि हम भी तैयार हो और दूसरे को भी तैयार करें, दूसरों को भी तैयार कर सकें। परमेश्वर का जो आनंद है वो पूरा हो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी नाश हो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ, लिखा है पहले पद में ही, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मसीह यीशु के द्वारा ही आया है अनुग्रह। पहला यूहन्ना 1:17 कहता है अब्राहम के मूसा के द्वारा तो व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह किसके द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यह अनुग्रह ही तो है। हम गलती करते हैं फिर भी क्या करते हैं? परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं। हमें किसी बलि की जरूरत नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार बलि हो गया। हमें अच्छा सैनिक होना है, स्वामी भक्त सैनिक होना है, कि प्रभु तेरे लिए हम जान देने तक विश्वास योग्य है। यहां देखा हमने परमेश्वर ने उससे वाचा प्रतिज्ञा की, वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की है कि क्या किया है कि मैं तेरे वंश को क्या कर दूंगा? तारागण के बराबर कर दूंगा। जैसे तू इसको नहीं गिन सकता वैसे तेरी संतान को भी कोई नहीं गिन सकता। और उसने विश्वास किया और ये यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में हम क्या कर रहे हैं? हम अपना लेखा देते रहते हैं। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे और बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। ये हर सब कुछ नोट हो रही है बातें। इसका मतलब ये है उसके लेखे में लिखा है। हर एक की अलग बुक बनी हुई है, कौन क्या करता है सब कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन है। हमने देखा यहाँ पे लिखा है कि अभी अब्राहम के द्वारा हम देखेंगे, अब्राहम के जीवन के द्वारा, कि किस तरह अविश्वास मेरी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमने यहाँ देखा परमेश्वर ने वाचा एक बांधी, ठीक है। उसके बाद हम 16 पद में आते हैं, 16वें चैप्टर में आते हैं, 16वें अध्याय को हम देखते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं 1 से लेके दूसरा पद, कोई भी पढ़े 1 और 2। उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 1st और 2nd वर्ष पढ़े।
अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। अब्राहम ने मान ली। अब्राहम ने, अभी अब्राहम है, अब्राहम ने मान ली। अभी परमेश्वर ने उससे वाचा बांध दी। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन यहाँ कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, उसने सारे की बात मान ली। वो समझा सकता था और ज्यादा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है और वो क्या होगा, ऐसा होगा। बाइबल बताती है, अभी हमने पढ़ा कि उसका जो विश्वास उसने किया, उसके लेखे में क्या है, धर्म गिना गया, धर्म गिना गया। लेकिन यहां पर क्या कहता है वचन, उसने सारे की बात मान ली कि वो उसके लिए एक संतान उसकी दासी से उत्पन्न करे। पर हम आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं जो उसकी दासी थी वो क्या उसको तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। जब हम परमेश्वर के योजना के हिसाब से काम नहीं करते तो हमें सहनी पड़ती है वो सी बात। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन क्या आता है, वचन में हमने देखा अब्राहम ने उसकी बात मान ली। किसकी? अपनी पत्नी की बात मान ली, सारे की। सारे की बात मान ली और उसने उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। एक जगह जहां हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे वाचा बांध के कहा कि तेरे वंश को तारागण के बराबर कर दूंगा, समान कर दूंगा, और उसका वो विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। और थोड़ी सी देर में देखते हैं आगे जाके उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। जहां वो परमेश्वर की बात मान रहा था वहीं उसने अपनी पत्नी की बात को माना। तो समझा सकता था, अब्राहम समझा सकता था कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसी वाचा बांधी, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है और परमेश्वर ने कहा है और वो पूरा होगा। लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी लाइन में सिर्फ सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। जो परमेश्वर की बात को मान रहा था उसने अब जाके क्या है, अपनी पत्नी की बात को मान लिया। सारे ने अब्राहम की बात को मान लिया। क्या परमेश्वर ने अपनी वाचा को भूल गया? जो परमेश्वर ने कहा था वो क्या वो भूल गया? अब पढ़ते हैं इसे उत्पत्ति के 21 अध्याय में ही, और उसका पहला और दूसरा पद कोई पढ़े। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उस समय से ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहोवा ने जैसा कहा था, हमने भी थोड़ी देर पहले सुना कि जैसा कहा परमेश्वर, यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है। वो कहता है यहोवा ने जैसा कहा था, जैसा उसने कहा था वैसा ही क्या है हुआ, वैसा ही हुआ। लेकिन क्या लिखता है, हम दूसरे पद में देखते हैं दूसरी लाइन में कि उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नियुक्त समय पर। आज हमारे पास नियुक्त समय नहीं है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर काम को करने में देरी कर रहा है, डील कर रहा है परमेश्वर। अरे परमेश्वर कब करेगा? जब हम मर जाएंगे जब करेगा क्या? परमेश्वर जब मेरी उम्र निकल जाएगी जब करेगा क्या? हमें क्या है, अपने समय के हिसाब से जरूरत है। लेकिन वचन बताता है उसी नियुक्त समय पर, उसी नियुक्त समय पर, उसी वर्ड यूज किया गया, उसी नियुक्त समय, जो उसने समय ठहराया था उसी समय पर
जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न। परमेश्वर की टाइमिंग जो है वो परफेक्ट टाइमिंग है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे ये सब कुछ देने वाला हूं, या मैं ये तेरे जीवन में करने वाला हूं। उसने क्या क्या करने वाला हूं? हम सोचेंगे कब करेगा? 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 10 साल बीत गए। लगता है परमेश्वर किसी ने ऐसे ही कह दिया होगा, शायद मुझे ऐसे ही अंदेशा हो गया होगा, शायद इसलिए ही हो गया होगा। जैसा मैं अभी भाई की गवाही बता रहा था कि 2010 में उससे वो वाचा बांधी, उसको भविष्यवाणी की गई उसके लिए, और क्या करा उसने 2022 में जाके उसे स्मरण आया कि हाँ परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से है, और वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो गए। वो शुरुआत करना चाह रहे हैं परमेश्वर की दुआ से कि किस तरह परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में कार्य करें। 12 साल छोटा टाइम नहीं है, 10 से लेके 12-13 साल बनते हैं, जो 12-13 साल लेगा, 22 स्टार्ट हुआ है, 12 साल मान सकते हैं। 12 साल बाद भी परमेश्वर अपने समय पर, जो उसका समय है वो अपने समय पर करने वाला परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता। इसलिए कहता है इब्रानियों 13:5 हमने देखा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो कभी नहीं त्यागता और ना ही कभी छोड़ता। हम छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर हमारा हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। हमने तीनों चीजें देखी यहाँ पर। परमेश्वर की वाचा बांधना अब्राहम के साथ में कि हाँ तुझे वो पुत्र देगा, तुझे तारागण के बराबर देगा, और उसने एक बात जब परमेश्वर की बात मानी उसके बाद हमने देखा उन्हें सारे की बात भी मान ली। पर हम अगले 21 चैप्टर में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या है अपने नियुक्त समय पर वो किया। उसने कहा था इसलिए वो क्या है पूरा हुआ। जब परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है तो हम भी तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो। 2 तीमुथियुस 2 चैप्टर जैसे देखते हैं, मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक। स्वामी भक्त सैनिक, स्वामी भक्त मतलब परमेश्वर के लिए जो भी है परमेश्वर तेरे लिए है। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। पौलुस बताता है मैं कैदी भी हूं, कुकर्मी के समान दुख भी उठाता हूं। वो हर बात में क्या है आनंदित है, वो दुखी नहीं है, पर क्या है आनंदित है। दुख उठाता वर्ड लिखा है जरूर, हम सोचेंगे दुख उठा रहा है, दुखी है, लेकिन वो परमेश्वर की उस आत्मा में क्या है आनंदित है। क्योंकि वचन बताता है फिलिप्पियों 4:4 कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए कहता है। जो इंसान इतना दुख उठा रहा है, कैद में है, फिर भी वो क्या कहता है आनंदित रहो। इसका मतलब क्या है उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ मिली हुई है, वो हर बात में आनंदित है। हमने देखा इस पूरे चैप्टर में कि किस तरह से हमें होना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी बातों को, हम अपनी जो परमेश्वर ने बातें दी हैं हम आगे पहुंचा है, जो परमेश्वर ने हमें गूढ़ बातें में दी हम आगे तक किस तरह से पहुंचा है कि दूसरे लोग भी क्या है बच सके, वो भी क्या है सीख सके, हम योद्धा बने और दूसरे को योद्धा बनाए। किस तरह मसीह यीशु हमारा योद्धा है, किस तरह उसने कार्य किया अपने पिता के लिए, वैसे हम भी क्या है अच्छे योद्धा बन सकें। परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अच्छा वचन दिया। परमेश्वर ने 11 में हम देखते हैं, 11 और 12 पढ़ते हैं, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हमें सीख लेना है, ये अंतिम समय है। हमने पिछले समय देखा कि हमें अपनी दौड़ को कैसे दौड़ना है, धीरे से चलना है, हमें सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी, उतावली में नहीं रहना। हमें हर समय के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस समय में जब हम परेशानी में हैं, चिंता में हैं, तो हमें स्थिर करें कि हम उस समय के लिए जो आपने ठहराया है हम क्या हो स्थिर रह सके, और उस फल को, उस आत्मा को, उस जीवन को जो आपने हमें दिया है क्या है
100 गुना फल लेकर आए। हम उस आत्मा को जैसा आप चाहते हैं वैसा मिले। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और इस वचन को लास्ट में हम देखते हैं एक बार फिर, जैसे लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम इनकार करते हैं तो याद रखें हमारा भी इनकार होगा, क्योंकि मसीह यीशु को इनकार करना मतलब है हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। लास्ट वचन को पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर सब बातों में सहायता करें। आइए सब मिलके पढ़ेंगे 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो तो वे विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो क्या है, विश्वास योग्य बना रहता है। हमें परमेश्वर के लिए, जैसा परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, वैसे ही हम भी क्या हो, विश्वास योग्य बन रहे, स्वामी भक्त रहे, जैसा वो चाहता है वैसे हम बने। आइए हम परमेश्वर के चरण में बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।